हमें एक ही ऑफिस में जाना है। नहीं, मैं अकेली जाऊंगी। हाय, हेलो एवरीवन, यूई में आपका स्वागत है। ये हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए क्रिएट किए गए प्रोडक्ट्स हैं। आप सब इन्हें अच्छी तरह से देख लीजिए। ये आपके फ्यूचर वर्क में बहुत काम आ सकते हैं। उस वक्त मैंने यूएस कॉलेज स्टूडेंट प्रोग्रामिंग में कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। वहीं पर यह जीता था। स्टार्टअप फंड भी हासिल किया। अब्रॉड स्टडीज का तुम्हारा फैसला सही था। और पेनफुल भी बहुत था। एवरीवन, आप सबको एक सीक्रेट बताता हूँ। यूई के सारे प्रोडक्ट्स का एक मिस्टीरियस कोड है। इसे देखिए। हेलो एवरीवन, मैं जियाओ यी हूँ। यूई में आप सबका स्वागत है। हाय, माय नेम इज जियाओ यी। वेलकम टू यूई। ट्राई करो। इसे यूई कहने की कोशिश करो तो। ये तो इंग्लिश बोलने वाली डॉल है। ये दूसरी लैंग्वेज समझ पाएगी? ट्राई करो। यूई। कहिए मैं इसे किस भाषा में बोलूं? तुम इसे दूसरी भाषा बोलने के लिए कह सकती हो। ये बोलकर भी दिखाएगा। हमारी कंपनी ने बहुत काम किया है। पब्लिकली लिस्टेड दूसरी कंपनीज की तरह ही यूई के इंग्लिश वेबसाइट पर कंपनी का प्रोफाइल भी होना चाहिए। अनाउंसमेंट्स, फाइनेंशियल डेटा, मार्केट ट्रेंड्स और शेयर होल्डर्स की इंफॉर्मेशन जैसी बेसिक स्ट्रक्चर होगा। ये इंफॉर्मेशन आप सबको भेज दी गई है। थैंक यू। सुनो, हम आईपीओ पर काम करने वाले थे ना? फिर इनकी इंग्लिश वेबसाइट बिल्ड क्यों हो रही है? ये भी हमारे प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। आईपीओ एक बड़ा ही सिस्टमैटिक प्रोसेस है। क्या? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसका मतलब है कि कंपनी पहली बार जनरल पब्लिक को पब्लिक ऑफरिंग दे रही है। वो मैं जानता हूँ। आईपीओ के अकॉर्डिंग यूई को चाइना सिक्योरिटीज रेगुलेटरी कमीशन को एक प्रोस्पेक्ट भी प्रोवाइड कराना होगा। जब वो प्रोस्पेक्ट्स रिव्यू पास करेंगे तभी यूई पब्लिक ऑफरिंग कर पाएगा। इसका मतलब है हमारा काम उस प्रोस्पेक्टस को ट्रांसलेट करना होगा। ये इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए यूई को अपना प्रमोशन कंटिन्यू रखना पड़ेगा और वैल्यूएशन मॉडल के थ्रू प्राइस डिटरमिन करना पड़ेगा। इतना कॉम्प्लिकेटेड? इस पूरे प्रोसेस में कई डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व रहेंगे, जिसमें कंपनी के प्रोफाइल, एक्सपर्टीज, पेटेंट्स, फाइनेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑर्गेनाइजेशन के लीगल रेगुलेशंस भी होंगे। मतलब कई प्रोफेशनल फील्ड्स होंगे। हमारा काम आईपीओ एड्रेस से रिलेटेड इन सारे डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज और ट्रांसलेट करना होगा। हाँ, मैं समझ गया। तो इस हिसाब से हमारा आज का काम कल से बहुत आसान होगा। क्या ये काम हम सबको करना जरूरी होगा? हाँ,
ये मत भूलो कि हमारा अकाउंटेंट डिपार्टमेंट बेस्ट है। हमने लिंशी के लीडरशिप में ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैंडल किए हैं। ठीक है, अब काम पर लग जाते हैं। Good morning, Mr. Shah. गुड मॉर्निंग। मल्टीलिंगुअल वेबसाइट के फर्स्ट फेज के रिगार्डिंग क्या किसी को कुछ पूछना है या सब क्लियर है। फिर काम शुरू करते हैं? उम्मीद पर खरे उतरेंगे। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। लिंशी, हाय। थोड़ा ब्रेक ले लो। तो अब हम ब्रेनस्टॉर्मिंग वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लिंशी, तुम्हें नहीं लगता कि वो ये सब जानबूझकर कर रहा है? पर वो ऐसा करेगा क्यों? ताकि तुम फैसला बदल लो और उसके साथ शादी के लिए हाँ कर दो। अगर तुम उसकी जगह होते तो क्या करते? मैं कभी ऐसा नहीं करता। वो भी नहीं करेगा। क्या तुम करोगी? पूरी शिद्दत से तुम ये काम इसलिए तो नहीं कर रही ताकि उसे फिर से हासिल कर लो? अब कुछ तो कहो, तुम्हारी हंसी से डर लग रहा है। दरअसल ट्रांसलेशन का काम एक कला की तरह है। आज से 5 साल या 10 साल बाद जब पीछे मुड़कर मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में सोचूंगी तो मुझे कोई भी पछतावा नहीं होगा। मुझे जवाब मिल गया। तुम्हारी नीयत पर शक करने के लिए माफी चाहता हूँ, पर तुमसे कुछ पूछना था। क्लाइंट को पसंद आने के बाद भी रीट्रांसलेट क्यों करती हो? क्योंकि हम प्रोफेशनल्स हैं। हमें क्लाइंट के एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा रिजल्ट्स देने की आदत है। और अगर कभी फेल हो गए तो? इंस्पिरेशन। हे, अपनी थिंकिंग अप्रोच को बदल दिया जाए तो? वो कैसे? वो ऐसे कि हम वर्ड्स ढूंढने की हर नई टेक्निक अपना चुके हैं। क्यों ना हम नए वर्ड्स क्रिएट करें? फॉर एग्जाम्पल आइसलैंडिक ले लो। आजकल के ज़माने में उनका अपना एक नेशनलिस्ट मूवमेंट है जो फॉरेन वर्ड्स को लोकल वर्ड्स में रिप्लेस करता है। पर उनके लोकल वर्ड्स फॉरेन कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करने के लिए एक्यूरेट नहीं थे, इसीलिए उन्होंने नए वर्ड्स को क्रिएट करना शुरू कर दिया। आइसलैंडिक में साल्फ्रोवी इसका एग्जाम्पल है। इसको थॉट और रिसर्च के साथ रिप्लेस किया गया। यूई पूरी दुनिया तक चाइनीज लैंग्वेज पहुंचाना चाहता है। अगर हम 2 लैंग्वेजेस को मिलाकर एक नया वर्ड बनाए तो? जैसे कि यूई एबिलिटी। हाँ, देखो मेरा मानना है कि ये तुम यूई के स्लोगन को अब एक लोगो भी बनाना चाहते हो। कंपनी की इमेज को तुम बदलने के चक्कर में हो। तुम कब से छुपकर हमारी बातें सुन रहे थे? पहली बात, मैं अपनी बालकनी में खड़ा हूँ। दूसरी बात, तुम लोग यहाँ बिजनेस की बात कर रहे हो और क्लाइंट होने के नाते मेरा हक भी है। क्या तुम दोनों कुछ ऐसी बात कर रहे थे जिसे मुझे नहीं सुनना चाहिए? हाँ, तुम्हें मेरा इन्वेंट किया हुआ वर्ड एबिलिटी कैसा लगा? बुरा नहीं है। यह आइडिया बड़ा अच्छा है, मैं सोचूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। लेकिन ये वर्ड मेरे दिल को नहीं जमा। लिंशी, क्या तुम्हें अच्छा लगा? असल में इसका बड़ा सिमेंटिक मीनिंग है, पर पॉपुलैरिटी के पर्सपेक्टिव से इंग्लिश के अपने मीनिंग में भी कई सारे डिफेक्ट्स हैं। ठीक है, इस बारे में और सोचेंगे। ओके।
सिर्फ एक मैच्योर आदमी पब्लिक और प्राइवेट मैटर को अलग रख सकता है। पीठ पीछे बुराई करना बच्चों का काम है। क्या? बाय द वे लिंची, 10 बज चुके हैं। यहाँ आकर अपना प्राइवेट मैटर हैंडल कर लो। ये किस प्राइवेट मैटर की बात कर रहा था? बस कुछ है। इतनी रात को कौन सा प्राइवेट मैटर हैंडल करना है? रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? इधर आओ। ओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ठीक है, आ जाओ, तुम्हें उठा लूंगी। चलो अब तुम्हारे पापा को मैसेज भेजेंगे। लिंगफेंग, मैंने तुम्हारे पपी के पिक्चर्स भेजे हैं, उन्हें चेक करो। थैंक यू सो मच। जब मैं इसे तुम्हारे घर छोड़ने आया था, इसे नहलाना भूल गया था। जब भी तुम्हें टाइम मिले इसे नहला देना। थैंक यू सो मच। देखो आज बहुत लेट हो गया है तो मैं इसे कल नहला दूंगी। नहीं नहलाओगी तो तुम्हारा घर बदबू से भर जाएगा। शॉई चैंग, क्या मैं तुम्हारे यहाँ शाल ले सकती हूँ? इसे नहलाना है। हाँ, बाथरूम उधर है। थैंक यू। चलो अब हम नहाएंगे। तुम तैयार हो? गुड गर्ल, शांति से बैठी रहो, मैं सामान लेकर आती हूँ। तुम ये सब भूल गई थी। ओह, थैंक यू। दरवाजा बंद कर देना। अब हमारी प्रिंसेस शावर लेगी, नहाकर अच्छी बच्ची बन जाएगी। मैडम का स्पा करेंगे। खुशबू अच्छी है ना? 橙色微风拂过黎明，快乐的十指夹着眼睛。思念穿过海域，声音穿过我和你，生命的注定。